नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के लोगों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश को, विंध्यवासियों को पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात दी है। रविवार को बनारस से पीएम मोदी रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम डॉ मोहन यादव ने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि हम रीवा से भोपाल हवाई यात्रा 999 रुपए कराएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। डीए को लेकर आने वाली है खुशखबरी। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 53% किए जाने के बाद से मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारी लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसे लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। एमपी में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। 25 करोड़ से ज्यादा की अवैध फीस वसूली मामले में जबलपुर में स्कूल संचालन समिति अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा फीस लेने पर जबलपुर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध न केवल एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि जॉय एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अखिलेश मेबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार भी किया गया है। विजयनगर के जॉय स्कूल के प्रबंधन पर 15,000 स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूलने का आरोप है। हाईकोर्ट ने एक साथ पूरे थाने का कर दिया ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति के साथ की मारपीट और उससे 5,000 घूस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने पुलिस स्टेशन में हुई इस घटना का वीडियो देखने के बाद अपराध में शामिल थाने के सभी पुलिस कर्मियों का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए बेंच ने डीजीपी से 18 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट भी मांगी है। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप। शहर में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को डेंगू के 9 नए मरीज मिले हैं। जीआरएमसी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और जिला अस्पताल मुरार में रविवार को डेंगू के 114 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई। जांच में 9 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। इंदौर विंटर शेड्यूल 27 से लागू होगा। देश के सभी एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू होगा। अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक उड़ानें नहीं रहेंगी। इंदौर एयरपोर्ट पर भी 6 दिन बाद विंटर शेड्यूल लागू होने जा रहा है, जिसकी वजह से शारजाह, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर और जबलपुर उड़ानें बदले समय पर आवागमन करेंगी। अब व्हाट्सएप पर भी एम्बुलेंस बुकिंग धनतेरस और दिवाली पर 108 एम्बुलेंस सिस्टम और उसका इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर हाई अलर्ट पर रहेंगे। इस बारे में 108 एम्बुलेंस प्रबंधन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सीनियर मैनेजर तरुण सिंह ने बताया कि नए शहर, पुराने शहर, कोलार, बाग सेवनिया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गांधीनगर, गांधी मेडिकल कॉलेज, एमपी नगर, टीटी नगर, बिट्टन मार्केट, हमीदिया निशातपुरा, बैरसिया रोड समेत अन्य 48 प्रमुख लोकेशन पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। वाहन में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन तैनात रहेंगे, जिससे लोगों को प्री हॉस्पिटल केयर की सुविधा मिल सकती है। उपचुनाव में कांग्रेस के बागी को सपा ने दिया टिकट। मध्य प्रदेश में की राजनीति एक बार फिर से सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। इस बार कांग्रेस सपा के बीच घमासान छिड़ गया है। 2 सीटों पर उपचुनावों से पहले ही बड़ी फूट हो गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट देखने को मिली थी। बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अर्जुन आर्य भी कांग्रेस के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार पटेल पर भरोसा जताते हुआ प्रत्याशी बनाया। इससे नाराज होकर अर्जुन आर्य ने सपा का दामन थाम लिया और फिर बाद में उन्हें सपा की टिकट पर बुधनी से उम्मीदवार को रूप में खड़ा कर दिया गया। एमपी के दक्षिणी हिस्से में 2 दिन बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में अगले 2 दिन बारिश का दौर रहेगा। लो प्रेशर एरिया की एक्टिविटी से यहां मौसम बदला रहेगा। 25 अक्टूबर से रात में ठंड का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर की तरफ लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इसका असर मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। यहां पिछले 6 दिन से बारिश हो रही है और अगले 2 दिन भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उधर प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पचमढ़ी में रविवार सोमवार की रात का पारा 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां की रात प्रदेश भर में सबसे ठंडी रही।
सूतक में महालक्ष्मी की पूजा की, पुजारी को हटाया। रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में पंडित संजय पुजारी ने सूतक में पूजा की। इसका श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया। विवाद बढ़ता देख रविवार रात को प्रशासन ने मंदिर में ताला लगा दिया। सोमवार सुबह 11 घंटे बाद ताला खोला गया और पंडित संजय को हटाकर सत्यनारायण व्यास को अस्थायी पुजारी नियुक्त कर दिया गया। शहर के माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर को दिवाली पर करोड़ों रुपए के नोटों और जेवरों से सजाया जाता है। देश भर में भोपाल के सरकारी स्कूल को 7वां नंबर एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में भोपाल का शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर लगातार तीसरी बार टॉप 10 में स्थान पाकर हैट्रिक लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र स्कूल बन गया है। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में मॉडल स्कूल को 7वां स्थान मिला है। मुरैना में हुए ब्लास्ट की घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुरैना के एक घर में बारूद के स्टॉक में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद नर्मदापुरम में प्रशासन पहले से अलर्ट हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पटाखों के भंडारण पर प्रशासन ने नजर बनाए रखी है। सिटी मजिस्ट्रेट ब्रजेंद्र रावत ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ शहर का भ्रमण कर देख रहे कि कहीं भी पटाखों का अवैध भंडारण तो नहीं। घर पर या दुकान पर अवैध स्टॉक मिलता है तो उक्त पटाखा विक्रेता पर कार्रवाई होगी। सिटी मजिस्ट्रेट रावत ने कहा कि दीपावली की पटाखा दुकानें गुप्ता ग्राउंड पर लगेगी। फटाखा दुकानों का निरीक्षण करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने घरों और दुकानों में पटाखों का भंडारण ना करे। उल्लंघन करने पर पटाखा विक्रेताओं पर प्रभावशील कार्रवाई की जाएगी। एमपी को मिलने जा रही वंदे भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जल्द ही कई राज्यों के लिए वंदे भारत शुरू होने जा रही है। रेलवे की ओर से जल्द ही मुंबई, बिहार और यूपी के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने जा रहा है। अभी जो ट्रेनें उन रूटों पर जाती हैं उसमें काफी समय लगता है। वंदे भारत स्लीपर के चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 3 दिन की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में दिवाली आने से पहले हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। दीपावली और छठ पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हैं। इन त्योहारों में आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस बार आपके लिए खुशखबरी है। नवंबर का पहला सप्ताह अपने साथ बम्पर छुट्टियों की भरमार लेकर आ रहा है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में कहीं पर 31 और कहीं पर 1 तारीख को छुट्टी रहेगी। कुछ जगहों पर दोनों दिन की छुट्टी रहेगी। 2 और 3 नवंबर को बैंक समेत सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और 3 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा। इस मौके पर स्कूल, कॉलेज, बैंक में छुट्टी रहेगी। 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने इन्हीं क्षेत्रों के लिए बारिश को लेकर एक और बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभागों के कई हिस्सों में आगामी 2 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को नर्मदापुरम जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना जताई है। आतंकी हमले में एमपी के इंजीनियर की भी मौत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले इंजीनियर अनिल शुक्ला की भी मौत हो गई। वे जेपी फैक्ट्री में सिविल इंजीनियर थे। इन दिनों वह जम्मू कश्मीर में सुरंग बनवाने का काम करा रहे थे। रविवार देर रात आतंकियों ने वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें अनिल शुक्ला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय ने जम्मू कश्मीर सरकार को घेरा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भास्कर कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद बीजेपी नेता शंटी बेदी के यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने आतंकवादी हमले के पीछे जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं और कश्मीर में जो सरकार बनी है उससे इन आतंकी संगठनों को संरक्षण मिल रहा है। 13 फ्लाईओवर से आसान होगा इंदौर का ट्रैफिक। इंदौर में 11 फ्लाईओवर का काम चल रहा है। 2 फ्लाईओवर के टेंडर होना बाकी है। 3 विभाग मिलकर इन 13 फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करेंगे। 858.79 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन फ्लाईओवर से 2 सालों में शहर का ट्रैफिक लोड काफी हद तक कम हो जाएगा। दिसंबर तक नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद। सक्रिय सदस्यता अभियान की प्रक्रिया के बीच अब भाजपा में संगठन के चुनाव की हलचल भी होने लगी है। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर के बाद संगठन चुनाव के लिए प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सकती है और दिसंबर में उज्जैन जिला शहर को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है।
29 अक्टूबर से प्रक्रिया की शुरुआत। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी। इसी दिन निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन भी किया जाएगा। लिए दावे आपत्तियों से जुड़े आवेदन जमा करने की शुरुआत भी 29 अक्टूबर से होगी, जो 28 नवंबर तक जारी रहेगी। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 विशेष शिविर 9, 10 और 16-17 नवंबर को आयोजित होंगे। एमपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकार का फोकस। प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे सुविधा देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करने के निर्देश डिप्टी सीएम और मंत्री लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग राजेंद्र शुक्ल ने दिए हैं। अफसरों की बैठक में डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा है कि मेडिकल मैन पावर बढ़ गया तो अस्पतालों में उपकरणों की भरपाई की जा सकती है, इसलिए विभाग इसके लिए काम करें। भोपाल में बिना परमिशन के काट दी कॉलोनी। कार्रवाई। भोपाल के कोलुवा खुर्द में बिना अनुमति कॉलोनी काटने पर सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। जेसीबी से गेट तोड़ दिया गया, जबकि सीमेंट कंक्रीट सड़कों को उखाड़ दिया गया। कॉलोनी में प्लॉटिंग भी की गई थी। हुजूर तहसीलदार नरेंद्र परमार ने पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कोलुवा खुर्द में केदारनाथ धाम नाम से कॉलोनी काटी जा रही थी। इसकी डायवर्जन के अलावा अन्य कोई अनुमति नहीं ली गई थी। गेट और सड़क बनाने के साथ प्लॉटिंग भी शुरू कर दी गई थी। सोमवार को पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। इन 4 शहरों में बनेंगे एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश को जल्द ही 4 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। बीते दिनों बुंदेलखंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने सागर सहित 4 शहरों को एयरपोर्ट देने की घोषणा की थी। बता दें कि सागर में एयरपोर्ट के लिए तत्कालीन एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सर्वे कराया था। ओला कंपनी ने सागर सहित 4 शहरों में हवाई यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें मोहन सरकार ने सागर शहर को मंजूरी दी थी और स्थानीय प्रशासन के साथ ही एविएशन विभाग को भी निर्देश दिए थे। इसके अलावा नीमच, सिंगरौली और उमरिया में भी हवाई यात्रा की शुरुआत करने की बात सीएम ने कही थी। एयरपोर्ट जैसे दिखेंगे एमपी के ये 15 रेलवे स्टेशन। शुरू होगा रेनोवेशन। मध्य प्रदेश में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे द्वारा भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले 15 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत नवीकरण किया जा रहा है, जिससे इन 15 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत नवीकरण किया जा रहा है। स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। शिक्षक भर्ती वेटिंग लिस्ट पर आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। उच्च माध्यमिक वर्ग के 457 उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सीएम ने दिलाया 28 को तनख्वाह का भरोसा। 28 अक्टूबर को ही देने के निर्देश जारी किए हैं। इधर नगर निगम कर्मचारियों को सितंबर का वेतन नहीं मिल पाया है। चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में कटौती से कर्मचारी तंग हो गए हैं। वे यह मुद्दा 21 अक्टूबर को छिंदवाड़ा आ रहे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष उठाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौने जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।